और जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका डिजिटल वजूद किसी भी जिंदगी की तरह नजर आ सकता है। आप जैसी दुनिया चाहेंगे रहने के लिए प्रोग्रामर्स वैसे ही बना देंगे। जैसे आप किसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जिसमें आपके पास गोकू जैसी पावर्स हों या बेन 10 की ओमेट्रिक्स, आप जैसी दुनिया चाहेंगे रहने के लिए वैसे ही आपको दे दी जाएगी। सोने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है? क्या ये खत्म हो जाती है या हमारी कॉन्शियसनेस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह दूसरी यूनिवर्स में हम जैसे ही इंसान के एक्सपीरियंस को ही हम ड्रीम की सूरत में एक्सपीरियंस करते हों, जिनकी हमारी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है और हमारा दिमाग किसी तरह से दूसरी यूनिवर्स के इंसान के साथ कनेक्ट होता है। और जब वो इंसान अपने सराउंडिंग को एक्सपीरियंस करता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में भी आ जाती है एज अ थॉट और एज अ ड्रीम भी। और शायद डेजा वू की भी यही एक्सप्लेनेशन हो। अगर ये सही है तो फिर हम लूसिड ड्रीम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वैसे ये इतना कुछ खास सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ और एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें स्लीप के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि सब कुछ इसके बाद ही शुरू हो रहा है। तो फिर चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। आपकी बॉडी सोते वक्त 4 से 6 स्लीप साइकिल को रिपीट करती है और हर साइकिल 90 मिनट्स का होता है और हर एक में 4 स्टेजेस होती हैं। एक REM यानी रैपिड आई मूवमेंट और बाकी 3 NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। स्टेज 1 सोने के फौरन बाद ही स्टार्ट होती है जो कि 1 से 5 मिनट तक रहती है। इस स्टेज में बॉडी फुली रिलैक्स नहीं होती और आपके ब्रेन में भी एक्टिविटी हो रही होती है और ये स्लो होना शुरू हो जाती है। इसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होती है और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रीदिंग और हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाती है और आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। आपका ब्रेन काफी स्लो तो हो जाता है बट न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के बस्ट होते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेजिस्ट करते हैं ताकि आप जाग ना सकें। स्टेज 3 में हम डीप स्लीप में होते हैं और इस फेज में किसी को जगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें बॉडी और भी मजीद रिलैक्स्ड हो जाती है। स्टेज 4 जिसको REM कहते हैं, इसमें आइज बहुत ही तेजी के साथ मूव करना शुरू कर देती हैं और ज्यादातर ड्रीम्स भी इसी फेज में आते हैं। हाँ, बाकी स्टेजेस में भी ड्रीम्स आते हैं लेकिन ज्यादातर इंटेंस जो ड्रीम्स होते हैं वो इसी फेज में आते हैं। और अगर आप पूछें कि आंखें मूव क्यों करती हैं तो इसका जवाब ये है कि ड्रीम्स में हम चीजों को देख रहे होते हैं और जब ड्रीम्स में हम आगे पीछे देखते हैं तो हमारी आंखें भी साथ ही मूव करना शुरू कर देती हैं। स्लीप के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन की जाते हैं जिनमें से एक सवाल ये है कि हम सोते ही क्यों हैं। वैसे तो साइंटिस्ट को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि हम सोते क्यों हैं, बट रिसर्चर के मुताबिक हमारी बॉडी और ब्रेन सेल्स रिकवर होते हैं। दिन के वक्त ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल्स के साथ कनेक्शन को बनाते हैं और सोते वक्त यही कनेक्शन वीक और खत्म हो जाते हैं और ये कनेक्शन ही हमारी कॉन्शियसनेस को भर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या कॉन्शियसनेस किसी भी चीज जिसके बहुत सारे इंटरेक्टिंग पार्ट्स हो या कनेक्शंस हो एक दूसरे के साथ वहां से इमर्ज हो सकता है? मिसाल के तौर पर क्या एक सिटी कॉन्शियस हो सकता है? क्योंकि इसके पास भी तो बहुत सारे इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन वायर्स, हैंडशेक बिटवीन ह्यूमंस, ट्रैफिक और भी बहुत कुछ। बट हमें कैसे पता चलेगा कि सिटी कॉन्शियस है? ये हमें कैसे बताएगा या फिर हम इससे कैसे पूछ सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली है क्या। गिलियो तोनानी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। तोनानी के ख्याल से जब हम जाग रहे होते हैं तो तब हमारे न्यूरॉन्स का मुख्तलिफ कॉर्टिकल एरियाज के बिटवीन कम्युनिकेशन वसी पैमाने पर फैला हुआ होता है और अनकॉन्शियस स्टेट में इन एरियाज में कम्युनिकेशन कमजोर और कम होता है। तोनानी के मुताबिक एक कॉन्शियस सिस्टम परफेक्ट अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी और नेटवर्क के दूर दराज हिस्सों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए टाइट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। और अगर हमें इस सवाल का जवाब देना है कि क्या किसी शहर में कॉन्शियस होती है या नहीं, तो हमें ये देखना होगा कि इंफॉर्मेशन का फ्लो अरेंज वे में है या नहीं और साथ में परफेक्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का शामिल होना भी जरूरी है। अगर ये थ्योरी सच है तो क्या इंसानी कॉन्शियसनेस अपने बायोलॉजिकल ओरिजिन से एस्केप कर सकती है? क्योंकि तोनानी के आइडिया के मुताबिक जब न्यूरॉन्स पार्टिकुलर पाथवे में कम्युनिकेट करते हैं तभी कॉन्शियसनेस वजूद में आती है। ये जरूरी नहीं है कि ये किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही डेवलप हो। बायोलॉजिकल वेटवेयर से स्कैप करके हम सिमुलेटिंग में डिजिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं एज ए नॉन बायोलॉजिकल बीइंग। और जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका डिजिटल वजूद किसी भी जिंदगी की तरह नजर आ सकता है। आप जैसी दुनिया चाहेंगे रहने के लिए प्रोग्रामर्स वैसे ही बना देंगे। जैसे आप किसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जिसमें आपके पास गोकू जैसी पावर्स हों या बेन 10 की ओमेट्रिक्स, आप जैसी दुनिया चाहेंगे रहने के लिए वैसे ही आपको दे दी जाएगी। अपनी कॉन्शियसनेस को सिमुलेशन वर्ल्ड में डालने से पहले हमें बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सिमुलेटिंग ब्रेन में अपने आप को मॉडिफाई करने की सलाहियत होनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन न्यू मेमोरीज को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में या न्यू थॉट्स में कन्वर्ट कर पाए। हम एक तरह से लिमिटेड होकर रह जाएंगे और अगर मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो हम एक तरह से रोबोट होंगे। सिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस से अगर सिमुलेटिंग ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तो मेमोरीज भी फॉर्म नहीं हो पाएंगी। आपको तो टाइम के गुजरने की भी सेंस नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। बहुत सारी स्टडी से मालूम होता है कि हमारा दिमाग डीप स्लीप में भी इंफॉर्मेशन को और न्यू वर्ड्स को सीख सकता है और इस डीप स्लीप में आपका ब्रेन स्टिमुलाई को रिसीव और प्रोसेस भी कर सकता है। और अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी कॉन्शियसनेस कहीं नहीं जाती बल्कि वो हमारे साथ ही होती है।
कॉन्शियसनेस स्लीप में प्रेजेंट तो होती है बट वीक होती है और साथ में इसका बॉडी पर कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। और इस वक्त कॉन्शियसनेस के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ना जाने की वजह से हमें वो मेमोरी भी याद नहीं होती। और सुबह के वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसनेस को बॉडी का एक्सेस मिलता है तो हम अपनी आंखें खोलते हैं और रात में जो ख्वाब आते हैं इनकी कुछ हदें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं। कॉन्शियस माइंड इनको प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, हमने अभी जाना है कि हमारा ब्रेन डीप स्लीप में स्टिमुलाई को प्रोसेस कर सकता है बट कॉन्शियसनेस के पास तो बॉडी का एक्सेस होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो भी इंफॉर्मेशन को लेती है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करता है। कॉन्शियसनेस एक तरह का गेट है जो कि इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाता है, बट स्लीप के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। और अगर सबकॉन्शियस माइंड को रेड अलार्म का पता चले तो वो कॉन्शियसनेस को फौरन बॉडी का एक्सेस दे देगा और आप उठ जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी कॉन्शियसनेस को जन्म देता है? ये तो अब आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, यानी कि डर या किसी हाथ जलने की वजह से कोई एक्शन लेते हैं तब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सबकॉन्शियस माइंड आपको इसके बारे में बता देता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। यानी कि आपके पीछे कोई जानवर लगा हुआ है या आपने गलती से किसी गर्म बर्तन के ऊपर हाथ रख दिया है। आपको फौरन पता नहीं चलता, लेकिन कुछ देर बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देता है। इसको कंट्रोल भी सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फर्ज करें एक एयरप्लेन है, इसमें जो पायलट बैठा हुआ है वो आपका कॉन्शियस माइंड है और ये प्लेन आपकी पूरी बॉडी है और इस प्लेन का कॉकपिट आपका ब्रेन है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिससे ये जहाज ऑपरेट होता है और इसमें जो पायलट मौजूद है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियसनेस की वजह से हमें थॉट्स आती हैं और अगर सोते वक्त कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है तो हमें थॉट्स क्यों नहीं आती? क्योंकि थॉट्स या चाहे कुछ भी हो वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस कर रहा होता है और आप सिर्फ अवेयर होते हैं और इस अवेयरनेस को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड थॉट्स को नहीं बनाता बल्कि सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड इनके बारे में अवेयर होता है जब आप बोल रहे होते हैं। ये जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि इनको सबकॉन्शियस माइंड ही मेरी जुबान पर लेकर आ रहा है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ इसके बारे में अवेयर हो रहा है। मैंने जो हाइपोथेसिस आपको भी बताई हैं, मेरी टीम को इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये वैलिड हाइपोथेसिस हैं। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ गलत है तो हमें ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले।